नमस्कार दोस्तों। आज हम किरण पब्लिकेशन का जो हमारा बुक का प्रैक्टिस सेट का सेशन चल रहा है उसका मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेके आए हुए हैं। दोस्तों, अगर ये आप बिहार दरोगा और बिहार एसएससी सीजीएल 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए कथन को पूरा कीजिए। अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश डैश। तो अशोक के जो अधिकांश शिलालेख हैं वह प्राकृत में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेख और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपको पता होगा अशोक ही अपने शिलालेख और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्राचीन स्थल की पहचान कीजिए। यह गुफाओं और चट्टानी आश्रयों वाला एक पुराना स्थल है। लोगों ने इस प्राकृतिक गुफाओं को इसलिए चुना क्योंकि यह बारिश, गर्मी और हवा से आश्रय प्रदान करती है। ये शैलाश्रय नर्मदा घाटी के नजदीक स्थित है। तो दोस्तों इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भीमबेटका है। ऑप्शन नंबर ए भीमबेटका। और ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका। अगला प्रश्न है, पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये लड़ाई 1526 ईस्वी में हुआ था, 21 अप्रैल 1526। अगला प्रश्न है, भारत में औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये दोस्तों 1865 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों आप लोग को पता होगा लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 के विद्रोह हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड कैनिंग। स्वराज पार्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों स्वराज पार्टी का जो इसके सीआर दास इसके पहले अध्यक्ष थे, यह कथन सही है। सीआर दास, चित्तरंजन दास इसके पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट अधिनियम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इल्बर्ट अधिनियम के संबंध में जो सही कथन है वह हो जाएगा, इसने भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपीय के मुकदमे सुनने के अधिकार दिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपियों के मुकदमा सुनने के अधिकार दिए। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, रियासतों के प्रवेश की अवधि के दौरान हैदराबाद के निजाम के अधीन पैरा मिलिट्री फोर्स को इस रूप में जाना जाता था। तो उस समय इसको राजाकार के रूप में जाना जाता था, राजाकार। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजाकार। मधुबनी लोक चित्रकला की एक शैली निम्न में से भारत के किस राज्य में लोकप्रिय है? तो दोस्तों ये आप लोगों को पता होगा, काफी प्रसिद्ध है ये बिहार राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 बिहार राज्य। रोमन शासक जूलियस सीजर की हत्या कब हुई थी? जूलियस सीजर इसकी हत्या 44 बीसी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 44 बीसी। मनुष्य एक सामाजिक पशु है, इस कथन की टिप्पणी किसने की थी? तो दोस्तों इसके जो टिप्पणी किया था अरिस्टोटल ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 22 है, ये कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत शामिल है? तो दोस्तों आपको पता होगा 36 से 51 जो है यही राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत से शामिल है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 15 नंबर। वह पहला भारतीय राज्य है जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव सत्ता के लिए हुआ था। वह पहला भारतीय राज्य जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव सत्ता के लिए हुआ था वह केरल है। ऑप्शन नंबर 3 केरल। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड एक वैधानिक निकाय है जो भारत में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। दोस्तों ये जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ऑप्शन एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में आर्थिक जनगणना किस मंत्रालय द्वारा की जाती है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा भारत में आर्थिक जनगणना किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन एक होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इस विचार को दर्शाती है कि शक्ति संकेंद्रण को रोकने के लिए सरकार की शक्तियों को कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शाखाओं में विभाजित किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा 18 का शक्ति का पृथक्करण। ऑप्शन नंबर 2 शक्ति का। अगला प्रश्न है राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है तथा राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा राज्यसभा का जो अधिकतम सदस्य है वो 250 होता है और राष्ट्रपति 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में कौन सा निकाय उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और प्रचार प्रसार करने तथा उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों ये होता है आपका भारतीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एनसीडीआरसी। ऑप्शन नंबर 4 एनसीडीआरसी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध राजभाषा से है। तो दोस्तों भाग जो 17 जो भाग है वो उसका संबंध राजभाषा से है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर। सर्वोच्च न्यायालय के पास उन मामलों में विशेष सलाहकार क्षेत्राधिकार है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संदर्भित किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो होगा आपका आंसर वो हो जाएगा ये संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत होता है। 143 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए के अनुसार एक नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो दोस्तों इसके किसी भी नागरिक का 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं। ऑप्शन एक इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा जो आर्टिकल 324 है ये चुनाव आयोग से संबंधित है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर। निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह है। तो दोस्तों जो अपना बृहस्पति ग्रह है सौरमंडल का जो बृहस्पति ग्रह है इसका सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह है। तो ऑप्शन एक इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ध्रुव तारा डैश दिशा में दिखता है। तो यह उत्तर दिशा में दिखता है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखता है। ऑप्शन एक इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर। महोगनी और शीशम के वृक्ष भारत में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष है। यह सामान्यतः डैश में पाए जाते हैं। तो ये जो वृक्ष होती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर। रामसर सम्मेलन में इस रूप में रामसर सम्मेलन को इस रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसको आर्द्र भूमि पर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। हैदराबाद में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। तो ये उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है राजघाट बांध भारत के किन दो राज्यों के बीच एक अंतर्राज्यीय परियोजना है।
तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच एक अंतर्राज्यीय परियोजना है राजघाट। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सी जनजाति रहती है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में नायसी जनजाति रहती है, नायसी। ऑप्शन 4 नायसी। अगला प्रश्न है, कश्मीर में सरोवरी निक्षेप के लिए करेवा किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो करेवा है यह केसर की खेती के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केसर की खेती के रूप में जाना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1935 में हुआ था, 1935 में। और इसका राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1949 में हुआ था, राष्ट्रीयकरण। अगला प्रश्न है 35 नंबर, बोकारो स्टील प्लांट भारत में किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो बोकारो स्टील प्लांट यूएसएसआर रूस के मदद से स्थापित किया गया था, रूस। और दोस्तों ये कब किया गया था इसको आप लोग कमेंट करके ईयर बताइएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पर सिफारिशें देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो दोस्तों ये उस समय तारापुर समिति का गठन किया गया था, तारापुर समिति। और इस समिति ने 1997 में अपना रिपोर्ट पेश किया था। अगला प्रश्न है 37 नंबर, भारतीय नियामक संस्थान ट्राई का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय तक हेल्थ ड्रिंक हॉर्लिक्स एक ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन ब्रांड था। हाल ही में अधिग्रहण के बाद हॉर्लिक्स ब्रांड का स्वामित्व आज किस कंपनी के पास है? तो दोस्तों इसका जो अभी स्वामित्व चेंज हुआ है, इसका स्वामित्व हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास है। ऑप्शन नंबर 3 हिंदुस्तान यूनिलीवर। एक कंपनी के मौजूद शेयरधारकों की संभावना को उनकी मौजूदा होल्डिंग्स के अनुपात में अतिरिक्त शेयर खरीदने की अनुमति दी जाती है। इसे निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसको बोनस निर्गमन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बोनस निर्गमन के रूप में जाना जाता है। एस क्लास सीरीज निम्नलिखित में से किस कार के ब्रांड से संबंधित है? एस। तो दोस्तों ये सीरीज मर्सिडीज बेंज कार के ब्रांड से संबंधित है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। डर के आगे जीत है निम्नलिखित में से किस कोल्ड ड्रिंक्स की टैगलाइन है? तो दोस्तों ये आपका माउंटेन ड्यू का टैगलाइन है। ऑप्शन नंबर 3 माउंटेन ड्यू। अगला प्रश्न है 42 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक समिति ने भारत में वित्तीय प्रणाली में सुधार की जांच का सुझाव दिया है? तो वो समिति नरसिम्हन समिति है, नरसिम्हन समिति। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोणीय संवेग एसआई की इकाई क्या है? कोणीय संवेग की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों इसका जो एक एसआई इकाई है वह केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगला प्रश्न है 45 नंबर, तड़ित से वृक्ष में आग भी लग जा सकती है, तड़ित से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। तो दोस्तों इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर 2 विद्युत ऊर्जा। द्रव सभी दिशाओं में बराबर मात्रा में दबाव प्रसारित करते हैं, यह कहलाता है दोस्तों ये पास्कल का नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 पास्कल का नियम। पानी के गिलास में तैर रहा बर्फ का टुकड़ा जब पूरी तरह पिघल जाएगा तब पानी का स्तर क्या होगा? दोस्तों पानी का स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा किया जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर 1। निम्न को सुमेलित कीजिए। दोस्तों अब इसमें सुमेलित वाला प्रश्न आ गया है।
इसमें है आवृत्ति। तो आवृत्ति दोस्तों आपका अ, आवृत्ति जो हो जाएगा इकाई समय में दोलन। इकाई समय में दोलन, ये बिल्कुल सही है। अ, आयाम का आपका हो जाएगा साम्यावस्था मान से अधिकतम विस्थापन। तो तीन बी का हो जाएगा 4 नंबर। बी का 4 नंबर। और सी का जो हो जाएगा ऐसी युक्ति जिसमें धागे के सिरे पर कोई भी बॉल झूलता हो। तो इसका हो जाएगा सी का 2। और आवर्त सारणी का जो हो जाएगा इसका हो जाएगा परमाणु संख्या के क्रम से रासायनिक तत्व। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1 4 2 3। 1 4 2 3। अगला प्रश्न है 50 नंबर। निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक ऊष्मा जाल क्षमता है? तो वो हो जाएगा मीथेन। ऑप्शन नंबर 1 मीथेन। मीथेन हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक उर्वरक की श्रेणी नहीं है? तो दोस्तों इसमें से आयरन उर्वरक की श्रेणी नहीं है। आयरन ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा आयरन। अगला प्रश्न है टीपीयू एक कृत्रिम बहुलक का लघु नाम है जिसके गुण रबर और प्लास्टिक के बीच के होते हैं। टीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा पूरा नाम थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूथेरेन होगा। ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूथेरेन। अगला प्रश्न है कृत्रिम बहुलक में से कौन सा कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है? तो ये रेयान होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 रेयान। तारपीन का तेल निम्नलिखित में से किस पौधे की लकड़ी से निकाला जाता है? दोस्तों ये जो पाइन का पौधा होता है पाइन का इसी पेड़ की छाल से बनाया जाता है तारपीन का तेल। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के वातावरण में सभी ग्रीन हाउस गैसों में सबसे प्रचुर मात्रा में है? तो वो हो जाएगा आपका पानी की वाष्प। ऑप्शन नंबर 4 पानी की वाष्प। अगला प्रश्न है 56 नंबर। ओजोन परत की मोटाई किसके संदर्भ में व्यक्त की जाती है? तो दोस्तों इसका जो मोटाई को मापा जाता है उसको डाप्सन में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 डाप्सन। रिसर्पिन का उपयोग निम्न में से किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? रिसर्पिन का उपयोग उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए किया जाता है हाई बीपी। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। वयस्क मानव खोपड़ी में चेहरे की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों चेहरे की हड्डियों में जो होता है वो 14 होते हैं। 58 का जो होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 58 का ऑप्शन नंबर 2 14। अगला प्रश्न है मानसिक तनाव और विकारों के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं का वर्ग कहा जाता है? तो इसका दवाओं का जो वर्ग होगा दोस्तों ये ट्रैंक्विलाइजर इसको कहते हैं। ट्रैंक्विलाइजर ऑप्शन नंबर 4 ट्रैंक्विलाइजर। रोग हाइपोकैलिमिया मानव रक्त में किस तत्व की कम मात्रा को संदर्भित करता है? इसमें दोस्तों जो पोटेशियम की अगर कम मात्रा होती है उसी को हाइपोकैलिमिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि n वह सबसे बड़ी संख्या है जो 2345, 4585 और 7465 को विभाजित करती है और हर विभाजन में एक समान शेष बचता है। तो n में मौजूद अंकों का योग क्या होगा? इस टाइप के दोस्तों जो प्रश्न होते हैं जब भी ऐसे प्रश्न आए तो इसमें हम क्या करते हैं दूसरे वाले में से पहले को माइनस कर देते हैं और तीसरे में से दूसरे को और फिर तीसरे में से पहले को माइनस करते हैं। तो अगर हम माइनस करेंगे तो दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे तो आपका 2240 आएगा और तीसरे में से दूसरे को माइनस करें तो 2880 आएगा और तीसरे में से पहले को माइनस करें तो 5120। अब हम तीनों का एचसीएफ निकालेंगे तो तीनों का जो एचसीएफ हो जाएगा वो 320 आ जाएगा और इसी का अंकों का योग पूछा है। तो 3 + 2 + 0 = 5। तो इसका करेक्ट आंसर 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 वर्ष पहले पति उसकी पत्नी तथा उसके बच्चों की औसत आयु 28 वर्ष थी तथा 7 वर्ष पहले पति पत्नी तथा बच्चे की औसत आयु 18 वर्ष थी। पति की वर्तमान आयु। तो दोस्तों ये सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ
बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर एक आएगा। अगर x का अगला प्रश्न है, अगर x का 9.6% y के 48% के बराबर है तो x का कितना प्रतिशत x और y के योग के बराबर होगा। दोस्तों ये भी परसेंटेज से रिलेटेड है, इसमें भी सिर्फ कैलकुलेशन है। इसमें x का 9.6% बराबर y का 48% फाइंड करना है। फिर x और y का आप क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे और उसके बाद जो भी होगा वो पुट आउट कर लेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों, ये आपका आ जाएगा 120, ऑप्शन नंबर 4 120। अजय अजय के पास 560 शेयर है, प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य 25 रुपया है। कंपनी 9% के लाभांश की घोषणा करती है, अजय को कितना लाभांश मिलेगा। तो दोस्तों अगर जब भी आप लाभांश का ऐसे प्रश्न आए तो इसमें हम क्या करते हैं, 25 जो अंकित मूल्य है उसका और जो शेयर है तो ये टोटल हो जाएगा, और लाभांश जो है वो 9% है, इसको भी 9 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज को चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद जो भी कैलकुलेशन आएगा वही उसका लाभांश होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज के किस दर प्रतिशत प्रति वर्ष से एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। मान के चलो अगर कोई धनराशि x है तो उसका जो ब्याज के बाद उसकी धनराशि 2x हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसका साधारण ब्याज निकालेंगे तो ब्याज इसका माइनस कर लेंगे 2x माइनस एक, तो x बराबर हो जाएगा x इंटू इसमें क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, r इंटू 5/100। x से x कट जाएगा और ये 20, तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो 20 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, जब एक बच्चा को भरने के लिए बल्ब ए को खोला जाता है तो यह दोनों बल्ब ए एवं बी द्वारा बच्चा को भरने में लिए गए समय से 25 घंटे अधिक समय लेता है, लेकिन बल्ब बी अकेले उस बच्चा को भरने में दोनों बल्बों द्वारा लिए गए समय से 9 घंटे 9 घंटे 9 घंटे अधिक समय लेता है। दोनों बल्ब ए एवं बी मिलकर उस बच्चा को कितने समय में भरेंगे। तो दोस्तों इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इस टाइप के प्रश्न हमने किया हुआ है। इसका जो आंसर आएगा वो 15 घंटे आएंगे, ऑप्शन नंबर 1। करमकल में कर का अर्थ है, करमकल में कर का अर्थ क्या है, तो इसका जो अर्थ होगा वो हाथ होगा, ऑप्शन नंबर 3 हाथ। अंदर छिपा हुआ के लिए एक शब्द होगा, अंदर छिपा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वो दोस्तों हो जाएगा आपका 68 का अंतर्निहित, ऑप्शन नंबर 2 अंतर्निहित। अगला प्रश्न है 69 नंबर, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। इसमें जो स्टेटमेंट दिया है, साइंटिस्ट डिस्कवर्ड वन मेजर ऑयल डिपॉजिट इन यूपी। तो दोस्तों 69 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वन मेजर ऑयल डिपॉजिट वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट इन यूपी, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द कोच सेड डू 10 राउंड ऑफ द इंटायर फील्ड। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा, द कोच ऑर्डर्ड द टीम टू डू 10 राउंड ऑफ द इंटायर फील्ड, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल प्रजनन दर क्या है, तो बिहार में कुल प्रजनन दर 3.6 था, ऑप्शन नंबर 1 3.6। बिहार में कुल नगर निगमों की संख्या कितनी है, दोस्तों बिहार में कुल नगर निगमों की संख्या, बिहार में कुल नगर निगमों की संख्या जो है वो 17 है, ऑप्शन नंबर 3 17। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा के संबंध में सही कथन का चुनाव करें। तो इसमें दोस्तों ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता प्रमुख करता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसमें स्टेटमेंट दिया है, पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा सबसे बड़ी सभा होती है, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता प्रमुख करता है। और 3 नंबर में दिया है, ग्राम सभा के बैठक के लिए प्रारंभिक गणपूर्ति 1/20 होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका
आपका हो जाएगा 73 का बी, 1/3। 1/3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिलहन की बिहार में उत्पादकता वृद्धि सबसे अधिक है? तो बिहार में सरसों की उत्पादकता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, सरसों। किस सोशल मीडिया साइट ने मैं यह पोस्ट क्यों देख रहा हूँ शीर्षक से नई सुविधा का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा फेसबुक। मैं यह क्यों देख रहा हूँ, ये फेसबुक, ऑप्शन नंबर 4। संचार का कुछ उद्देश्य होता है, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक है? तो वो हो जाएगा संचार का उद्देश्य सूचित करना, ऑप्शन नंबर 1, सूचित करना। अगला प्रश्न है 77 नंबर, निम्नलिखित किस देश ने विवादास्पद पेगासस स्पाईवेयर को डिजाइन और विकसित किया है? तो वो है दोस्तों इजराइल ने, ऑप्शन नंबर 1, इजराइल ने विकसित किया है। अगला प्रश्न है पश्चिमी नौसेना कमान यहाँ स्थित है? तो पश्चिमी नौसेना कमान दोस्तों मुंबई में स्थित है, मुंबई में, ऑप्शन नंबर 3, मुंबई। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन का मुख्यालय लंदन में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लंदन। अगला प्रश्न है 80 नंबर, लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो इसने रेबीज के टीके का खोज किया था लुई पास्चर ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसने दूध का जो पास्चुराइजेशन होता है उसकी भी खोज इसी ने किया था, लुई पास्चर ने। कायाकल्प पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? कायाकल्प पुरस्कार, तो दोस्तों ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक अरुंधति राय है, ऑप्शन नंबर 4, अरुंधति राय, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों आर्द्रता मापने के लिए जो किया जाता है वो हाइग्रोमीटर होता है, आर्द्रता मापी, ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, इस पुस्तक के लेखक इंदिरा नूई है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंदिरा नूई। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? दोस्तों ये देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, देहरादून। निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार गुलजार ने जीता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, गुलजार। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों के संदर्भ में निम्न में से किसका मिलान सही है? तो दोस्तों इसमें से चीन का CNES होता है, ऑप्शन नंबर 2, ये सही है, चीन का CNES। अगला प्रश्न है 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों पाकिस्तान जो है यह G20 का सदस्य नहीं है, ये तो आंख बंद करके आप लोग देख सकते हैं, पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है, आतंकवादी देश पाकिस्तान। अगला प्रश्न है 89 नंबर, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय डैश में स्थित है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप दोस्तों यह फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फुटबॉल। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? 91 नंबर प्रश्न है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 92 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष थी? तो दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष PT उषा थी। ऑप्शन नंबर 3, PT उषा। अगला प्रश्न है 93 नंबर,
एक्सटेंशन शब्द में एक्स का अर्थ है बाहर और टेंसियोस जिसका अर्थ है स्ट्रेचिंग की जड़ निम्नलिखित में से किस भाषा में है? तो इसकी जड़ लैटिन भाषा में है। ऑप्शन नंबर 3 लैटिन भाषा में है। वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में उद्धृत किया है? तो दोस्तों ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उद्धृत किया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 95 नंबर। पोबितोरा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पोबितोरा तो दोस्तों यह असम में स्थित है। प्रश्न नंबर 95 का जो करेक्ट आंसर होगा वो असम हो जाएगा। कौन से देश आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ के सीमा मुक्त शेंगेन क्षेत्र के सदस्य बन गए हैं? तो यह देश रोमानिया और बुल्गारिया बन गए हैं। कौन से देश आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ के सीमा मुक्त शेंगेन क्षेत्र के सदस्य बन गए हैं? तो रोमानिया और बुल्गारिया। ऑप्शन नंबर 3 इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2025-26 में पहली बार महिला उद्यमियों को संवर्धन देने के लिए किस पहल की घोषणा की गई है? तो ये पहली बार जो किया गया है यह 2 करोड़ रुपए तक के सावधि ऋण। ऑप्शन नंबर 4 2 करोड़ रुपए तक के सावधि ऋण। अगला प्रश्न है 98 नंबर। भारत अब दुनिया में डैश डैश वे नंबर पर जिसका विदेशी मुद्रा भंडारण 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। तो भारत जो है यह चौथे नंबर पे हो गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौथे नंबर पे। 99 नंबर प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 23-24 में बेरोजगारी दर कितनी थी? तो 23-24 में जो है वो 3.2% थी। 3.2%। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जीतने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? तो ये बने हैं लियोनेल मेसी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज का हमारा 100 प्रश्नों का जो सेशन है वो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आज का हम सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर से मिलते हैं दोस्तों कल। थैंक यू दोस्तों।